हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल हमने ये वीडियो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है। एंशिएंट हिस्ट्री का जो हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक से, तो कल हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर कर लिया था। आज तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे उसका। तो ये थर्ड चैप्टर है, इसमें वैदिक सभ्यता। आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता आपने पढ़ भी लिया होगा लूसेंट से, तो उसी का क्वेश्चन आज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ये प्रीवियस ईयर है, बहुत जगह पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मूलतः था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा यज्ञ। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करता है। इसका आंसर है गाय के लिए। अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लूसेंट में दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों के संकल्पना है। दूसरा ऑप्शन इसका सेकंड स्टेटमेंट, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका आंसर है सी, 1 एवं 2 दोनों। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि ये हर जगह रिपीट होते रहता है। एक जगह क्वेश्चन दूसरे जगह जब पूछा जा चुका है वो पूछ दिया जाता है कहीं भी। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसका आंसर है गाय को समझा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। इसका आंसर है बी, पुराणों के। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है। इसका आंसर है बोगजकोई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। इसका पहला स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। उसके बाद स्टेटमेंट 2, ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे। इसका आंसर है सी, 1 एवं 3। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी एवं ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र एवं लोहे का ज्ञान था। ये स्टेटमेंट गलत है। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी आप लोग से, जो इस बुक में जिसके पास होगा वो जो बॉक्स में दिया हुआ है बना के जो भी फैक्ट या कुछ भी, तो उसको आप ठीक से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जिनके पास नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये सब दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा इसको। लूसेंट में भी दिया होगा, उसको भी आप अच्छे से कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला जो चैप्टर है इसका। अगला चैप्टर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसका आंसर है डी, मगध। ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, और ये आई थिंक बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है। आप एक बार चेक कर लेना, ये बहुत जगह पूछा जा चुका है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। इसका आंसर है राजगृह। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। इसका आंसर है हर्यक वंश। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया। इसका आंसर है बी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक
किसके दरबार से संबंधित था? इसका आंसर है ए बिंबिसार। अगला क्वेश्चन ये मिलान करने वाला है। इसमें कुरु, पंचाल, कौशल, वत्स ये दिया हुआ है और ये सामने आप देख सकते हैं। श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिछत्र एवं इंद्रप्रस्थ है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। इसका आंसर है बी, 1 का 4 हो जाएगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, कौशल का श्रावस्ती एवं वत्स का कौशाम्बी। इसको आप ठीक से देख लीजिएगा, लूसेंट में दिया हुआ है, याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? इसका आंसर है अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर है लिच्छवी। 9 नंबर क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर है डी, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं सदी के हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सब बराबर की गुफाओं पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित करने का उल्लेख करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान में। इसी के साथ ये चैप्टर भी हो गया, इतना ही दिया हुआ है। अगला चैप्टर 5वां है जो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, इस चैप्टर का नाम है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे ही है, इसमें से बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेंगे क्योंकि टोटल इसमें 12 चैप्टर ही एंशिएंट में, तो बीच में अभी टाइम है तो छोड़ के करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका आंसर है ए नंदवंश। दूसरा, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्नलिखित कारणों में से थी। इसका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बी, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कारण थे जिसके वजह से सिकंदर को सफलता मिली। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इसका आंसर है सी, टाइमेकस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से लगभग पहला कथन, इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण बताया हुआ है, वह पोरस से पराजित हुआ था। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट कथन जो है वो सही है, लेकिन कारण गलत दिया हुआ है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला है 5वां नंबर, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? इसका आंसर है सिंधु एवं झेलम। क्वेश्चन नंबर 6, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? इसका आंसर है डी, अश्वक। 7 नंबर, यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट, झेलम के युद्ध को हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा, प्रथम यूनानी शासक के समय तक्षशिला का शासक आम्भी था। इसका आंसर है सी, 1 एवं 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निर्याकस को सौंपकर भारत से लौट गया। दूसरा, निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। इसका आंसर केवल 2, निर्याकस जल सेनापति था, ये सही है। और पहला, निर्याकस को सौंपकर लौट गया, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु थे, ये आप सबको पता होगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीयों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रण निर्माण की कला ग्रहण किया। दूसरा, भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। इसमें केवल एक पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। गांधार शैली ईरानियों का प्रभाव नहीं था। तो इसमें भी इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट का लगभग 10 मिनट का हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और आप लोगों को कोई भी अगर सजेशन हो कि कैसे करना चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो जो डालना चाहिए या फिर इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।